अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुशर्रफ चांद है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ब्लड ग्रुपिंग के बारे में है कि ब्लड ग्रुपिंग हम किस चीज़ को कहते हैं। ब्लड ग्रुपिंग मतलब कि हमारा क्या कंसेप्ट है कि हम जैसे मेरे अंदर जो ब्लड पाया जाता है वो सबके अंदर ब्लड सेम पाया जाता है। हाँ, हालांकि उसका कलर जो है वो सेम है, रेड है, उसका कलर जो है, रंग जो है उसका सोल्ट है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज, उसके कंपोनेंट्स, उसके फंक्शंस और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल मुनफरिद है और मुख्तलिफ है। तो इस मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ने को हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग। साइंटिस्टों ने क्या किया कि सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग की पहचान करवाने के लिए उनके एंटीजन बनाए। एंटीजन बनाए किसमें? आरबीसीज में, आरबीसी सेल में। व्हाट इज आरबीसी? आरबीसी क्या है? आरबीसी की फुल फॉर्म होती है हमारे पास रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल्स क्या है? ब्लड है, ठीक है। ब्लड के अंदर बहुत सारे सेल्स मौजूद हैं, उनमें से एक का नाम हमारे पास क्या है? आरबीसी सेल। आरबीसी सेल की जो शेप होती है वो किस तरह से होती है? बाय कनकेव शेप, ठीक है। तो इस पर साइंटिस्टों ने क्या डिस्कवर किया? एंटीजन डिस्कवर किया। एंटीजन मैं आपको बता दूं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड। एंटीजन जो होता है वो ब्लड के सरफेस पे पाया जाता है, ठीक है। एक्चुअली एंटीजन क्या करता है? ब्लड की आइडेंटिफिकेशन को जाहिर करता है, ठीक है। तो उन्होंने साइंटिस्टों ने क्या किया है कि एक ब्लड था, ठीक है, आरबीसी का एक सेल था, उस पर उन्होंने जब एंटीजन देखा कि ए है, एंटीजन ए देखा, तो उस ब्लड ग्रुप को उन्होंने एंटीजन में नाम दे दिया ब्लड ग्रुप ए का। फिर इसी तरह उन्होंने जब उसी आरबीसी के सेल पर एंटीजन देखा कि बी है, तो उस ब्लड को साइंटिस्टों ने नाम दे दिया बी का। फिर उस ग्रुप में जब साइंटिस्टों ने देखा कि उस आरबीसी के जो सेल था, ब्लड सेल था, उस पर एंटीजन मौजूद थे ए बी, तो उसमें साइंटिस्टों ने ब्लड को, एंटीजन को नाम दे दिया ए बी का। लेकिन उनमें एक खास किस्म का जो शख्स मौजूद था जिसके ब्लड पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं था, तो उसको ब्लड ग्रुप का नाम तो दे दिया ओ का, लेकिन उसमें जब एंटीजन को देखा कि उसमें एंटीजन कोई भी मौजूद नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि नो एंटीजेंस आर फाउंड, कि इसमें कोई एंटीजन फाउंड नहीं है, यानी कि इसमें उसके जो ब्लड ग्रुप था उसमें कोई एंटीजन मौजूद नहीं था। अच्छा, एंटीजन जब साइंटिस्टों ने बनाया, तो यानी कि जिसके ब्लड पे एंटीजन देखा, तो उस साइंटिस्टों ने फिर उसका उलट बनाया, जिसको नाम दे दिया एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आप जानते हैं, एंटीबॉडीज किस चीज को कहते हैं? एंटीबॉडीज कहते हैं, एंटीबॉडीज आपको फॉरेन पार्टिकल्स से महफूज रखता है, प्रोटेक्ट करता है आपकी बॉडी को। एंटीबॉडीज जो होते हैं वो आपकी बॉडी को फॉरेन पार्टिकल से महफूज रखता है। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड है, ठीक है, जब आपके ब्लड के अंदर एंटीजन मौजूद होगा, तो एंटीजन क्या करता है? ट्रिगर करता है। किसको? ट्रिगर का मतलब यहां पर हम लेंगे प्रोड्यूस करता है, किसको? एंटीबॉडी को। जिस ब्लड में, जिस आरबीसी के ब्लड में एंटीजन मौजूद होगा, उसी आरबीसी के सेल में एंटीबॉडी भी जरूर पाया जाएगा। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब एंटीजन का देखा कि उस ब्लड, उसके आरबीसी के जो ब्लड के ग्रुप में ए था मौजूद, तो उसमें एंटीबॉडी में क्या पाया जाए? क्या उन्होंने उसको नाम दे दिया बी का। यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जब आप किसी को ब्लड दोगे, ब्लड डोनेट करोगे, तो आपके अंदर से एंटीजन जाएंगे,
आपके ब्लड में एंटीजन मौजूद होगा, लेकिन वो जब आप किसी और को जब ब्लड डोनेट करोगे तो उसकी बॉडी में जाके वो एंटीबॉडी में तब्दील होगा, फिर एंटीबॉडी से एंटीजन में तब्दील होगा, ताकि आपके ब्लड को महफूज कर सके कौन सी चीजें, एंटीबॉडीज। इसी तरह फिर साइंटिस्टों ने क्या किया कि जब किसी आरबीसीज के ब्लड के ग्रुप में बी को देखा तो उसका उन्होंने उलट कर दिया, एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप के क्या बना दिया, यहाँ पे ए बना दिया। इसी तरह जब ए बी के ग्रुप में साइंटिस्टों ने ए बी को देखा उसके ब्लड ग्रुप को, तो यहाँ पर उन्होंने एंटीजन यानी कि उसमें एंटीबॉडी कुछ भी मालूम नहीं था, तो उन्होंने यहाँ पे क्रॉस का साइन बनाया कि मतलब इस ए बी का जो ब्लड ग्रुप वाला जो शख्स होगा उसके ब्लड में कोई ए बी एंटीजन मौजूद है लेकिन एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। इसी तरह जब ब्लड ओ वाले को यानी कि ओ वाले शख्स को देखा तो उसमें उन्होंने एंटीबॉडी ए बी बना दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कौन से ग्रुप का ब्लड किस ग्रुप को ब्लड दे सकता है। अच्छा, हमारे पास सबसे पहले है ए किसको ब्लड, ए ग्रुप का जो ब्लड है वो किसको ब्लड दे सकता है, ए ग्रुप वाले को। क्यों? क्योंकि उसके खुद का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। फिर इसके बाद वो किसको दे सकता है, ओ को। ठीक है, इसी तरह ब्लड बी ग्रुप वाला वो सबसे पहले खुद के ब्लड ग्रुप वाले को देगा, फिर इसके बाद किसको देगा, ओ को। ठीक है, इसके बाद ए बी जो है सबसे पहले ए बी को देगा, ए बी को दे सकता है। ठीक है, यहां पर ए को भी दे सकता है और बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। यहां पर हम बात करते हैं कैन रिसीव फ्रॉम कि यानी कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला शख्स जो है किस से ब्लड ले सकता है। ए जो है ए से भी ले सकता है क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप खुद का ए है, और ओ से भी ले सकता है। ब्लड बी यानी कि ग्रुप बी वाला बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है, और ए बी वाला जो है यहाँ पे सबसे सखी जो है हमारे पास वो ओ कहलाएगा, जिसको साइंटिस्टों ने किसका नाम दे दिया था यहाँ पर, यूनिवर्सल डोनर का। जो ब्लड ग्रुप किसी दूसरे ब्लड ग्रुप को खून देता है यानी कि ब्लड डोनेट करता है तो उसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, और जब कोई ब्लड ग्रुप दूसरे ब्लड ग्रुप से खून लेता है तो उसको हम नाम देते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, अब ओ जो है वो बड़ा बदकिस्मत था, वो सिर्फ और सिर्फ अपने खुद के ग्रुप वाले शख्स से खून ले सकता है। यहाँ पे सबसे कंजूस कौन सा है हमारे पास, ए बी है, और सबसे सही कौन है, ओ। अच्छा, अब बात करते हैं कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला किसको खून दे सकता है। ए किसको खून दे सकता है, ए को। ठीक है, और ए बी को। ठीक है, बी जो किसको खून दे सकता है, ब्लड बी के ग्रुप वाला जब अगर वो बीमार हो जाए, अगर उसे खून डोनेट करना हो तो वो किसको दे सकता है, सबसे पहले बी को, क्योंकि उसका खुद का जो है ग्रुप कौन सा है, बी है। फिर ए को और ए बी को और ए को। ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ ए बी जो है सिर्फ और सिर्फ खुद को खून दे सकता है अगर वो बीमार हो। वो बाकी ग्रुप के जितने भी खून वाले जो ग्रुप होंगे, ब्लड के ग्रुप वाले जितने भी ग्रुप होंगे, वो उनमें से किसी को भी डोनेट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ खुद को डोनेट करेगा। जबकि ओ सखी है तो वो सबसे पहले ए को देगा, ए को दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और लास्ट में खुद को भी दे सकता है, क्योंकि उसका खुद का ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ है।
बेसिकली एंटीजन और एंटीबॉडी क्या करते हैं, आपके ब्लड की आइडेंटिफिकेशन को जाहिर करते हैं कि आपके ब्लड का कौन सा ग्रुप है। जो स्टूडेंट्स नए हैं, ये जो ग्रुप बनाया है यानी कि टेबल बनाया है, इससे बार बार जूम करके देखें। ये आपका मेन टॉपिक है ताकि आपको ये याद रहे कि कौन से ब्लड ग्रुप वाला किसको खून दे सकता है और किससे खून ले सकता है। सो स्टूडेंट्स, मुझे अपनी फीडबैक जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें, मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।